गुमशुदा अस्पताल, द फॉरगॉटन हॉस्पिटल, अ रियल लाइफ इंस्पायर्ड पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इंडिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक पुराना अस्पताल आज भी खड़ा है। टूटी दीवारों, सूने वार्डों और गूंजती घंटियों के बीच जहां कभी जिंदगियां बचाई जाती थीं, अब बस आवाजें बची हैं। 1995 की वो रात, साल था 1995। ललितपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित था सिटी जनरल हॉस्पिटल। यह इलाका कभी सबसे सक्रिय सरकारी मेडिकल यूनिट हुआ करता था। हर दिन दर्जनों मरीज आते थे, पर 12 अगस्त 1995 की रात सब कुछ बदल गया। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, केमिकल लीकेज इन पैथोलॉजी लैब काउज्ड मल्टीपल डेथ्स। लेकिन उस रात ड्यूटी पर मौजूद नर्स अंजलि शर्मा और 3 मरीजों के शव आज तक नहीं मिले। उसके बाद से हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, बिजली कनेक्शन काट दिया गया और जगह को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित किया गया। 25 साल बाद 2021 में 3 डॉक्यूमेंट्री रिसर्चर्स, रीना माथुर, सुमित चौहान और आलोक वर्मा, लखनऊ से इस अस्पताल की जांच के लिए निकले। उनका मकसद था जानना कि क्या वहां सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या ये बस अफवाह है। उन्होंने लोगों से पूछा तो हर कोई एक ही बात दोहराता रहा। रात के 2 बजे इमरजेंसी बेल बजती है और कोई अदृश्य डॉक्टर राउंड्स पर निकलता है। अराइवल एट द हॉस्पिटल टीम रात 11:47 पर अस्पताल पहुंची। अंधेरा, टूटी खिड़कियां, हर तरफ जंग लगी उपकरण। रीना ने अपने कैमरे चालू किए, सुमित ने स्टैटिक रिकॉर्डर लगाया और आलोक ने हर वार्ड का वीडियो सर्वे शुरू किया। उनके कैमरे में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजे रात को मिडनाइट बजाया, सीसीटीवी की एक स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर वार्ड 9-3 लिखा था, जबकि वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। रीना ने डरते हुए रिकॉर्डर से कहा, क्या यहां कोई मौजूद है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक फुसफुसाहट आई, इमरजेंसी रूम 3, डॉक्टर प्लीज। आवाज इतनी साफ थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। सुमित ने कहा, यह तो किसी नर्स की आवाज लग रही है। रीना बोली, शायद अंजलि शर्मा। टीम आगे बढ़ी और पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंची। वहां दीवारों पर जले हुए निशान थे और छत से आईवी स्टैंड झूल रहा था। कैमरे ने अचानक स्टैटिक दिखाया। आलोक बोला, देखो, टेबल पर किसी के हाथ के निशान हैं। टॉर्च की रोशनी में दिखा सूखे खून के निशान, और फिर कमरे में अचानक ठंडी हवा चली, जैसे कोई पास से गुजरा हो। रीना बोली, यहां किसी की एनर्जी अब भी मौजूद है। हॉस्पिटल ऑफिस के पुराने अलमारी में एक जली हुई फाइल मिली। नाम था पेशेंट रमेश मेहता, एज 42, डायग्नोसिस अननोन इन्फेक्शन रिमार्क्स, सब्जेक्ट रिएक्टिंग एबनॉर्मली टू एनेस्थीसिया। लेकिन नीचे डॉक्टर का हस्ताक्षर अधूरा था और आखिरी लाइन खून से लिखी थी। वो इंसान नहीं रहा। रात 2:10 पर टीम वार्ड नंबर 3 के पास पहुंची। कैमरे में हॉलवे दिख रहा था और अचानक दूर से इमरजेंसी बेल बजी। टिंग टिंग टिंग। आलोक ने कैमरे की तरफ देखा और बोला, यहां कोई है। और अगले ही पल कैमरा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह सिर्फ रिकॉर्डर मिला। उसमें आखिरी आवाज थी, वो मेरे बिना नहीं जा सकते। और फिर एक जोरदार चीख। तीनों रिसर्चर लापता घोषित हुए। सिर्फ उनकी गाड़ी अस्पताल के बाहर मिली। सरकारी रिपोर्ट में फिर वही लाइन लिखी गई, अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंस, पॉसिबल केमिकल गैस रिएक्शन। लेकिन गांव वाले कहते हैं, हर शनिवार की रात अब भी वहां एक नर्स घूमती है, हाथ में टॉर्च और पेशेंट फाइल ली। शायद वो अब भी अपनी आखिरी ड्यूटी निभा रही है, शायद किसी अधूरे इलाज की तलाश में है।